बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बॉडी सिस्टम्स और ये लास्ट पार्ट है चैप्टर 1 BD 84 या जनरल एनाटमी का। और यहाँ पे हम डिफरेंट सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। जस्ट एक क्या हम कह सकते हैं ओवरव्यू है, बाकी इनको डिटेल में हम इनके अपने अपने चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट वन हमारे पास है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो हमें पता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। नोज़ है, नेज़ोफेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, अल्वियोलाई, इसके अलावा डायफ्राम। और काम ये क्या करता है कि इस रिस्पायरेशन का जो मेन काम है कि गैसेस की एक्सचेंज करता है, CO2 एंड ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। अच्छा, नेक्स्ट है आर्टिकुलर सिस्टम। द स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड पल्मोनोलॉजी। अच्छा, नेक्स्ट है आर्टिकुलर सिस्टम। तो आर्टिकुलर सिस्टम में हमारे पास जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स प्रेजेंट होती है। और आर्टिकुलर सिस्टम में ये जो जॉइंट्स हैं ये क्या करती हैं। सो फर्स्ट जो मेन काम है, इम्पॉर्टेंट काम है, वो है मोबिलिटी, कि ये मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सेकंड ये क्या करते हैं कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड जो मेन कैविटीज़ हैं उनमें भी ये इनका रोल है, मुख्तलिफ कैविटीज़ ये बनाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। तो इसमें मसल्स, टेंडन्स, एपोन्यूरोसिस, ये सारी चीज़ें मस्कुलर सिस्टम में आ जाती हैं। मस्कुलर सिस्टम काम क्या करते हैं? सो दे आर इन्वॉल्व्ड इन लोकोमोशन, डिफरेंट एक्टिविटीज़। और इसके अलावा जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, लाइक हैप्पी मूड में एक तरह होता है, सैड मूड में दूसरी तरह। फेस जो एक्सप्रेशंस हम बनाते हैं वो किसकी वजह से होती है? मसल्स की वजह से होती हैं। तो ये इनका काम है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। सो इसमें ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज, साइनोसाइड्स और हार्ट इन्वॉल्व है। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन काम है वो क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। ये बॉडी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और उसके बदले उससे वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, लेके आता है टू द हार्ट और फिर वो लंग्स में जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो फंक्शन है न्यूट्रिएंट सप्लाई है, कि ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करती हैं। एसिड बेस जो बफर सिस्टम है वो कंट्रोल करती हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं, बॉडी में वाटर कंटेंट को क्या करते हैं? मेंटेन रखती है। और इसके अलावा ब्लड सेल्स हैं जो कि इम्यून फंक्शंस करती हैं और बॉडी डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्फेटिक्स। सो इसमें लिम्फेटिक वेसल्स, लेक्टील्स या हम कह सकते हैं लिम्फेटिक्स और लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है। और इनका काम क्या होता है कि जो फ्लूइड, जो कंटेंट टिश्यूज़ में एक्स्ट्रा रह जाता है ब्लड से, वो ब्लड के थ्रू नहीं आता, तो क्या करते हैं कि लिम्फेटिक्स उसको उठाते हैं और वेंस को रिटर्न कर देता है। इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे इसकी फिल्ट्रेशन भी होती है। अच्छा, नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। सो बोन्स एंड कार्टिलेजेस हमारे पास स्केलेटल सिस्टम को बनाती है। स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है? सो शेप प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा जो वाइटल आर्गन्स हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा जो कैल्शियम स्टोरेज 97% कैल्शियम है बॉडी में, वो यहाँ बोन में स्टोर होती है। इसके अलावा जो हेमेटोपोइसिस हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, वहाँ उसकी प्रोडक्शन भी यहाँ पे बोन्स में, बोन मेरो में होती है। अच्छा, नेक्स्ट है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। सो इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हमारे पास स्किन और इसके जो अपेंडेजेस है, लाइक नेल, हेयर और स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इंटेगुमेंट्री सिस्टम का जो मकसद है, जो काम है, वो है प्रोटेक्शन। क्या है? प्रोटेक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? माउथ है, फेरिंग्स है, एसोफेगस है, स्टमक है, और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनल कैनाल है। इसके अलावा डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, सलिवरी ग्लैंड है, गॉल ब्लैडर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? सो जो खुराक हम लेते हैं उसको
फर्स्ट इंजेशन है, खुराक लेना, फिर उसको डाइजेस्ट करना, फिर उसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको एब्जॉर्ब करना, और जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको एलिमिनेट करना। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यूरिनरी सिस्टम। तो इसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, इसके अलावा यूरेथ्रा, ये स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं यूरिनरी सिस्टम में, और काम क्या करते हैं, लिक्विड एक्स्ट्रा कंटेंट जो है लिक्विड का उसको एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल में इसको एंड्रोलॉजी कहते हैं, फीमेल में गायनोकोलॉजी। अच्छा, मेल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, टेस्टिस हैं, एपिडाइडमस है, वाज डिफरेंस, एजुकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल एंड पीनिस। अच्छा, फीमेल में ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, और काम क्या करते हैं, तो मेल में स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल में एग या ओवा को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि दोनों बाद में फर्टिलाइजेशन में मिल जाते हैं, और यूट्रस में फिर वो जाइगोट जो भी हो वो क्या करता है, इम्प्लांट हो जाता है, और आफ्टर 9th मंथ प्रेगनेंसी क्या होता है कि बेबी बर्थ हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, लाइक हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स हैं पेंक्रियाज में, टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं। तो ये डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो कि ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं बॉडी के, और अपना जो फंक्शन है मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नर्वस सिस्टम। तो स्पेशल सेल से ये बना है सिस्टम, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। और नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में फिर ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड है, पेरिफेरल में क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स हैं। अच्छा, नर्वस सिस्टम का जो मेन काम है वो क्या है कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जो भी एक्टिविटी बॉडी करती है उसको ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इसका रोल है नर्वस सिस्टम का। अगर नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है तो पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, अगर अंडर डेवलप है तो पर्सनालिटी भी अंडर डेवलप होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द बॉडी सिस्टम्स।